हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जानवी एंड आज सुनाने वाली हूँ मैं आपको मेरा स्टोरी टाइम कि मेरे को बीमारी है या क्या है, आई डोंट नो, बट मैं हमेशा मेरे को ना कहना होता है, उसके बावजूद मैं सबको हाँ करती फिरती हूँ। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बट या लेट्स स्टार्ट। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं कुछ ही स्टोरी टाइम्स आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि दे आर समवेयर सो फ्रस्ट्रेटिंग एंड वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत हर्ट भी करता है। सो या स्टोरी सुनाती हूँ बाय डूइंग माई मेकअप। नवरात्रि अराउंड द कॉर्नर और आपको भी ये सिंपल सोबर मेकअप लुक ट्राई करना चाहिए। स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी। सो पहला स्टोरी बहुत छोटी थी, लाइक इन द थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड। आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैं कौन से स्टैंडर्ड में थी उस टाइम पे, बट बहुत छोटी थी। एंड देन ये सब स्टार्ट हुआ। दो लड़कियां और एक लड़का, दो लड़के और एक लड़की, ऐसे करके पनिशमेंट मिलता था जब हम छोटे थे, शायद आपको भी पता होगा। तो मुझे भी ऐसे ही पनिशमेंट मिला था क्योंकि पूरी क्लास को मिला था वो पनिशमेंट, तो मुझे भी मिला था ऑब्वियसली। तो मैं दो लड़कों के बीच में बैठ गई थी, ठीक है। मैं कुछ टीचर ने उठा दिया था एंड यहाँ से वो दास्तान स्टार्ट होती है जब मुझे पता चलता है कि एप्पल प्लीजर। उनको मेरा नेचर पता चल गया था समहाउ, मुझे नहीं पता उनको उस टाइम पे ऐसा कैसे लग गया कि एक तो हम इतने छोटे थे यार, नहीं पता चल सकता है शायद किसी ना किसी को भी, बट आई डोंट नो हाउ दे गॉट दैट कि मेरा नेचर बहुत सॉफ्ट एंड यू नो स्टूपिड कह सकते हैं, मेरी तरफ से स्टूपिड मानो, बट उनको लगता था कि मैं बहुत ऐसी स्टूपिड ही हूँ। उनको भी यही लगता हुआ ऑब्वियसली, एंड मेरे से सारा काम करा सकते हैं। एंड दैट थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड, बच्चा कितना छोटा होता है। तो तब भी उनको ऐसा लगा। तो तब तो उन्होंने मुझे कभी कुछ बोला नहीं कि ये कर दे या वो कर दे, बट जब हमारा सिटिंग अरेंजमेंट फिर से चेंज हुआ और पहले तो मैं दो लड़कों के बीच में बैठी हुई थी, अब दो लड़कियों के बीच में एक लड़का बैठा हुआ था, तो मेरा सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गया फ्रॉम दैट बॉयज, ठीक है। उसके बाद कैसे उनको आई डोंट नो, एक बार वो लड़का, तो दो लड़की के बीच में मैं बैठी थी, उनमें से एक लड़का आता है मेरे पास एंड ही सेज मेरा होमवर्क करते हैं, ठीक है। सुपर हूँ मैं, कर दूंगी, एक बार तो कर ही दूंगी। तो एक बार में तो क्या ही प्रॉब्लम होता है कि आप कि आप होमवर्क कर ही दोगे, ठीक है। तो मैंने भी कर दिया उनका होमवर्क एक बार में, तो ठीक है। बट इतनी स्टूपिड हूँ मैं हमेशा से, ये मुझे नहीं पता था कि वो दूसरी बार भी आएंगे और मेरे को बोलेंगे कि हमारा होमवर्क कर वापस से, ठीक है। ये चीज़ एक से दो रैंडमली होने लग गया एंड आई डिड देयर होमवर्क अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मुझे नहीं करना था एंड स्टिल आई डिड इट। उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई यार, छोटा बच्चा है वो, कितना ही रह सकता है कि भाई अभी भी करे, कितनी बार वो कर सकता है होमवर्क किसी का, उसको खुद को भी तो खुद का करना है। तो आई वॉज लाइक दैट, अब बस बहुत हो गया, मैं उनको मना कर दूंगी कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मेरा भी पढ़ना होता है। एंड आई वॉज लिटरली 90% होल्डर एट दैट टाइम गाइज, ठीक है। अभी तो नीट वीट नहीं निकला मेरे से, बट तब मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी पढ़ाई में। तो तब मैंने कहा उनको कि मैं नहीं कर सकती भाई तुम्हारा होमवर्क वगैरह ऐसा कुछ। तो देवर लाइक तुझे तेरी मम्मी की कसम है, तुझे करना पड़ेगा। एंड आई वॉज अ फूल एट दैट टाइम कि अब उन्होंने ऐसा बोला है तो मुझे करना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ। भाई मैं मना नहीं कर सकती थी एंड आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड। मैंने ये घर पे नहीं बताया एंड आई थिंक कि मेरे मम्मा पापा को भी आज तक नहीं पता है कि दैट ऑल हैपेंड विथ मी एंड दैट क्लास, इतनी छोटी क्लास में, मुझे नहीं पता, बट ये हुआ था उस टाइम पे। और तब फिर उसके बाद ना आई जस्ट वेंट टू अ टीचर कि एक लड़की आती है, वो मेरे से मांगती है कि कॉपी देना तेरे, मुझे होमवर्क करना है। एंड वो कॉपी तो मेरे पास थी ही नहीं, तो मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा है। तो वो बोलती है कि तू टीचर को क्यों नहीं बता रही है। तब मैंने जाकर टीचर को बताया एंड टीचर लिटरली हेल्प करने के बजाय हंस रहा था मुझ पर, स्टूपिड। तो वो हंसने लगे एंड उन्होंने बोला ठीक है तुम खुद ही कर लो, ये तो बहुत छोटी सी बात है। भाई छोटी सी बात नहीं है, स्टूडेंट इज गेटिंग बुलीड जस्ट बिकॉज ऑफ हर नेचर। दूसरे बच्चों का फायदा क्यों उठा रहे हैं, ठीक है। इट्स योर ड्यूटी कि आप उस बच्चे को हेल्प करें क्योंकि वो खुद के लिए नहीं स्टैंड कर ले पा रहा। आप टीचर हैं भाई, यूज योर ब्रेन सेल्स, ठीक है। बट नहीं, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। आफ्टर दैट लॉट ऑफ टाइम ये सब चलता ही रहा एंड सी वॉट आई डिड नथिंग। एंड फिर हमारा सेक्शन चेंज हो गया एंड आई डोंट नो इफ उन्होंने स्कूल चेंज कर लिया था इसी वजह से ये सब स्टॉप हो गया था या फिर नहीं, आई डोंट नो। बट ये मेरी फर्स्ट बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने हाँ बोला हर चीज़ में एंड दैट आई रिग्रेट अ लॉट। एंड दिस इज द स्टोरी टाइम फ्रॉम माई चाइल्डहुड व्हेन आई वॉज इन थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड। एंड ये दास्तान यहाँ खत्म नहीं होती है। माई पेरेंट नोज अबाउट माई नेचर एंड दे ऑल्सो सेज दैट एवरी टाइम कि इसको बदलना चाहिए। हर कोई आपका जस्ट दे आर सो मतलबी, ठीक है, बहुत मतलबी होने आती है। ऐसे लोगों का आजकल कुछ नहीं होता, पीपल जस्ट ट्रीट यू एज अ शिट, ठीक है। एंड फिर आपको भूल जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है फिर आपसे, ठीक है। तो ऐसा ये मेरा फर्स्ट स्टोरी है फ्रॉम माई चाइल्डहुड। उसके बाद आ जाते हैं अभी के टाइम पे। जस्ट बैक देन 2 और 3 ईयर्स मैंने, जब मेरा नीट नहीं निकला था उसके बाद मैंने कॉलेज ले लिया था एंड मैं इतनी स्टूपिड थी कि नीट नहीं निकला तो मैंने आपको फेलियर समझने लग गई थी एंड आई वाज लाइक कि कुछ हो ही नहीं सकता है वाली टाइप्स, ठीक है। तो मैं हर कोई से कॉलेज में ले लूँगी एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीएससी ही तो करनी है। तो भाई मैं ले सकती थी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में थी एडमिशन, बट मैंने अपनी ही सिटी का एक कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, आई विल नॉट नेम दैट कॉलेज, बट या उस कॉलेज से
मैंने अपना BSc स्टार्ट किया एंड मेरे को पता था कि दिस इज़ अ पनिशमेंट कि मैं नीट नहीं निकाल पाई तो इसलिए मुझे यहाँ पे भेजा जा रहा है, या फिर मैं जा रही हूँ, भेजा तो नहीं जा रहा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं बोला, बट मैं खुद ही ऐसे सोचती थी। तो मेरे को ऐसा था नहीं उस कॉलेज से कुछ मतलब, बट हाँ ठीक है, मेरे को BSc करने डिग्री लेनी है, जस्ट वैनिश। ठीक है, उसके बाद ये सब स्टार्ट हो गया। मेरे को ऐसा चाहिए था कोई इंसान जिसके साथ में जा सकूँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं जा सकती। वाई? क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती तू अकेले? जा सकते हैं भाई, लोग आते भी अकेले हैं और जाते भी अकेले हैं, तू क्यों नहीं जा सकती? मुझे कोई ना कोई चाहिए। आई वाज लाइक सो डैम इंट्रोवर्ट, मुझे कोई चाहिए, अब वो कोई भी क्यों ना हो। मुझे सिर्फ इसलिए चाहिए था कि क्योंकि मैं कॉलेज तो नहीं जाती थी बाय द वे, बट मुझे चाहिए था कि कॉलेज में क्या हो रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहे। सो इसी वजह से मुझे कोई लड़की चाहिए थी जिसके थ्रू मुझे सब कुछ पता चलता रहे। तो मैंने किसी को अपने साथ लिया एंड आई वॉज ड्रॉपिंग हर होम एंड टेकिंग हर फ्रॉम कॉलेज एंड अगेन हर होम। ठीक है, उसके बाद वो लड़की इतनी नालायक, आई एम नॉट टेकिंग हर नेम, इतनी घटिया पागल बेवकूफ़, उसकी वजह से ना मेरे को ऐसा हो गया ना कि मेरे को अपने आप से बहुत घटिया फील आने लग गया कि मतलब कैसे, क्यों? एक तो मैं इसको लेके जा रही हूँ, ऊपर से ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो इतनी घटिया लोगों के साथ रहने लग गई थी एंड अब क्योंकि मैं उसके साथ रह रही थी जस्ट बिकॉज कि मुझे उससे चाहिए था कि वो मुझे बता दे, क्योंकि मैं तो अकेले नहीं रह सकती भाई, कहीं भी नहीं जा सकती, उस साइड से कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं जा सकती वाली चीज़। तो मैं उसके साथ सिर्फ इसीलिए रहना चाह रही थी। तो ठीक है भाई, अब मैं तेरे को छोड़ रही हूँ, तुझे लेके आ रही हूँ, सब चल रहा है अच्छा, तो भाई तू इतना घटिया लोगों के साथ मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही है? देयर वाज सो मैनी बॉयज़, ठीक है, वो बातें करती थी, इतना गंदा नेचर था उनका, मैं बाय गॉड क्या बताऊँ, इतने घटिया लोग। भाई कॉलेज में अगर तुम पास आउट हो गए हो तो व्हाई आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग देयर एट ऑल? तुम कर क्या रहे हो वहाँ पे? तुम हो क्यों यार? तुम्हें शादी की उम्रें आ गई हैं और तुम वहाँ बकवास कर रहे हो लोगों के साथ। ठीक है, सो वो तो वहीं रहती है, उसको पता नहीं, वो तो सिर्फ चीप ही मैं बोलूँगी उसको कि वो बहुत बड़ी चीप लड़की है। ठीक है, तो ऐसा हुआ। ठीक है, उसके बाद मैं उसके साथ इसलिए थी क्योंकि ऑफकोर्स यस कहना मेरी एक आदत है घटिया सी, जो मुझे नहीं पसंद। तो ये सब स्टार्ट हो गया एंड दोज बॉयज आर सो घटिया, तो इतने घटिया, वो लड़कियों को कुछ नहीं समझते और वो उसका भी फायदा उठा रहे थे। एंड आई वॉज, मैंने उसको इतनी बार बोला कि मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तेरे से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे बस यहाँ से निकलना है। पता है लिटरली मेरे को नहीं पता है, वो भी मेरा वीडियोज़ देखता है, बट दे बुलीड मी लाइक हेल हर चीज़ में। एंड एक लड़का तो पीछे ही पड़ गया था लिटरली कि भाई मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आऊँ, लिटरली ही सेड दैट, और वो मेरे पीछे इतना हाथ धो के पड़ गया था। जब मैंने उसको मना किया, दे वर लाइक नागिन करके मुझे गुस्साने लग गए। एंड आई वाज लाइक, मेरे को तो ऐसा आज तक किसी ने बुलाया नहीं है, मेरा तो नेचर भी ऐसा नहीं है, एंड हाउ कुड ही से दैट, क्योंकि आई रिजेक्टेड हिम, क्योंकि मुझे उनका बिहेवियर नहीं पसंद था। क्योंकि अरे बिहेवियर क्या, मुझे वो आदमी ही नहीं पसंद है, कोई लोग ही नहीं पसंद, मुझे उस कॉलेज में जाना ही नहीं पसंद। ठीक है, सो दैट वॉज इट। उस लड़की ने कॉलेज छोड़ दिया। भाई अगर तूने कॉलेज छोड़ दिया है तो इट्स ओके ना, मेरे को क्यों अकल नहीं आ रही थी कि तेरे बाद में मुझे कॉलेज जाना है, अलोन जा रही थी ना, पहले ही चली जाती। फिर पता है मैंने क्या किया, दूसरी फ्रेंड बनाई एंड वो बहुत अच्छी थी, उसने भी अभी रिसेंटली ड्रॉप आउट कर दिया, बट शी वॉज सो गुड। और जब मैं उसके साथ निकल रही थी ना, दैट बॉय अगेन, मुझे उसको घंटा कोई काम नहीं है, और मैंने तो कभी चाहती भी नहीं थी कि मुझे उसका चेहरा कभी दिखे, बट स्टिल वो मुझे पीछे से आवाज़ें दे रहा है, हम निकल रहे हैं ऐसे। ठीक है, एंड पता है मैं उसको इग्नोर करी जा रही हूँ एंड ही इज लाइक, वो पत्थर उठा के फेंक रहा है सो दैट आई कैन लिसन। भी लग सकता है मुझे भाई, तुम में अक्ल वक्ल है कि बिल्कुल बेचते हो? ठीक है, तो बहुत गंदा सा सर्किल था ना, आई डोंट नो कि उनको कैसे अलाउ भी करा जाता था कॉलेज में, आई रियली डोंट नो। एंड दे वर सो इरिटेटिंग, इतने घटिया लोग मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखे थे कि वो मेरे पीछे ही हाथ धो के बढ़ गए थे, लिटरली पीछे बढ़ गए थे। एंड तब मेरे में इतने गट्स आ गए थे कि मैं इनकी एक घंटा भी नहीं सुनूंगी, तो आई जस्ट रन, मैं भाग करके बोला तो मुझे वापस नहीं आता। ठीक है, तो वहाँ से उनको पता चल गया कि मैं वो लड़की नहीं हूँ करके, एंड मुझे इतना परेशान किया ना उस टाइम पे, इतना परेशान किया ना। फिर मैं ये सोच रही थी कि मैं उस लड़की को हाँ ही क्यों बोली थी कि मैं उसके साथ रहूँगी करके, मेरे को क्या ज़रूरत है किसी की यार, आई एम परफेक्ट, आई एम टू गुड टू बी अलोन एंड जस्ट गो एंड डू एवरीथिंग बाय माई ओन। ठीक है, और वो भी उन घटिया लोगों की तो मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी जिन्होंने मुझे इतना परेशान किया है सीरियसली। एंड वो इतने घटिया लोग थे कि मतलब उनको ना लड़के की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं थी, वो उस लड़की के बारे में भी कुछ भी बोलते थे, बट शी इज सो कि वो सुनती पता नहीं क्या क्या, मैं तो ना सुनती भाई इतना अगर मेरे बारे में बोलता था। बट हाँ, मुझे उन्होंने परेशान किया था जस्ट बिकॉज आई रिजेक्टेड वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, उनमें से एक लड़के को, बट रिजेक्ट तो करा था तो मेरी मर्जी ना, मैं सबके साथ थोड़ी ना चल जाऊंगी, किसी के भी साथ चल जाऊंगी। थोपड़ा देखा है, थोपड़ा इन द सेंस कि मतलब तुमने अपना वाइब चेक किया है पहले, हम कितने गुंडे मवाली टाइप्स रखते हो पहली बात, और कितनी घटिया बातें हैं तुम्हारी यार, छी। देन यहाँ पे भी मैंने मैं परेशान हो गई थी लिटरली बहुत ज़्यादा, बट मैंने तभी मना करा उनको जब मुझे लग गया कि कमेंट्स नहीं होगा, या फिर मैं भाग गई यहाँ से, मैंने मना भी नहीं किया, मैंने भागना ज़्यादा प्रेफर किया कि हाँ भाई अब मुझे खुद कभी दिखना ही नहीं है। वो बहुत परेशान करते थे वो भाई, मैं पहले ही कॉलेज नहीं जाती थी, ऊपर से मैंने फिर और बंद कर दिया बिल्कुल भी जाना। ठीक है, ताकि मुझे उनका शक्ल ना दिखे, बट
थैंक्स टू दैट गर्ल हु एंटर्ड माई लाइफ लाइक अ प्रिंसेस, जिसकी वजह से मैं निकल गई उन लड़कों से दूर चली गई। बट या उसने भी ड्रॉप आउट किया है, तो यहाँ पे भी मैंने हाँ बोला एंड गॉट बुलीड, ठीक है। और पूरे कॉलेज में मुझे तो रहना भी नहीं पसंद है भाई, और मैं उनसे पता नहीं क्या क्या सुनी हूँ जस्ट बिकॉज आई रिजेक्टेड वन ऑफ द बॉय। देन ये तो ठीक है कहानी आपको मैंने बता दी ऑफ दैट कॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी टाइम इज, वो भी अभी रिसेंट का एक लड़की है। सो और पता है उसको हर वक्त उसका खुद का काम करना होता है, इसलिए उसका मेरे को कॉल आता है, वरना वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती होती है। एंड क्योंकि उसको पता है कि मैं उसका काम कर दूंगी या फिर ऐसा मैं उसको मना नहीं करूँगी, तो वो मेरा मतलब का फ़ायदा उठाती है। बहुत मतलब ये है, जब से उसका काम हुआ है वो मेरे पास वापस नहीं आएंगे। शी वाज लाइक चलना वॉक करने चलते हैं, आई डोंट नीड वॉक, मेरे को नहीं ज़रूरत है, ठीक है। तो भी मैं उसके साथ मैं मना ही नहीं कर सकती एंड शी इज़ हर काम के लिए। और गाइस मेरे साथ वो ना लिटरली वॉक पे नहीं जाती थी, शी यूज टू टॉक विद हर फ्रेंड्स और वट एवर, एंड मैं सिर्फ ऐसे रैंडमली चल रही होती थी उसके पीछे। एंड मैं अपना फैमिली टाइम काट के, मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में, स्टिल वो मैं उनसे सुबह से तो नहीं मिल पाती, रात को मिलती हूँ। उस टाइम पे भी वो लड़की जो आती है बुलाती है और बोलती है कि चल घूमने, जस्ट क्योंकि उसको जाना है। उसको जब भी काम होता है वो तब करती है, और अब उसको काम नहीं बिकॉज उसके एग्जाम्स खत्म हो गए। सो शी इज़ लाइक अब मैं नहीं जाऊँगी, शी डिडंट कॉल मी आफ्टर दैट, कुड यू प्लीज दिस, आई डोंट नो। तो उसके बाद उसका बंद हो गया। एंड पता है उसने मुझसे हर वो काम कराया जो मैं नहीं चाहती थी, और हर वो काम इंडस्ट्री घर का काम नहीं कराया है, मतलब ऐसा बुरा भी नहीं एकदम, बट हाँ जो मैं नहीं चाहती हूँ करना वो कर पाया, ठीक है। तो मैं जाने ही चाहती हूँ कभी यार, मैं जाने ही चाहती हूँ वक्त पे इवन, ठीक है। बट उसका हमेशा काम पे के ही उसको काम होगा ना तो ही वो आएगी, एंड आई एम लाइक तो कुछ गलत तो मना ही नहीं कर सकती हूँ, क्यों, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एक जब मैं नीट का प्रिपेयर कर रही थी तब मैं कोटा गई थी, एंड कोटा में भाई दोस्त बनाना इज़ अ गुनाह, सरासर गुनाह है। और मुझे लगा कि मैं इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहूँगी तो मुझे फ़ायदा होगा, पर उन्होंने मेरा फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। तो दिस इज़ द थर्ड स्टोरी टाइम। तो जब मैं कोटा में थी ना तो मेरे को कुछ लड़कियाँ मिली थी, एंड लड़कियाँ ही सारी बेकार होती हैं। आपको पता है अकेला रहना सीखना चाहिए, मतलब हाँ इट्स गुड, इट्स नॉट बैड। जब आप अकेले हो तो इट्स अ प्रॉब्लम करके ऐसा कुछ नहीं होता। सो या मुझे वहाँ पे 2 लड़कियाँ मिली थी एंड दे वर सो बेकार, ट्रूली कह रही हूँ बेकार, मतलब क्योंकि ना जब भी उसको अपना रोना करना था वो मेरे कमरे में आके रोती थी, एंड जब मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ती थी शी इज़ नॉट अवेलेबल, उसको झटके लगते थे, वो पागल से थी साइको, ठीक है। तो पहले तो ना वो मेरे साथ रहती थी करके, उसके बाद कुछ टाइम दोहरे पड़ते थे, फिर वो चली जाती थी, फिर वो हर कुछ बोलती थी, ट्रॉमेटाइज कर दिया उसने मुझे, एंड पता नहीं क्या आई वॉज गेटिंग ट्रॉमेटाइज। और सबके बर्थडे पे हमने सब कुछ अच्छा किया, आई पेड एवरीथिंग, ठीक है। सबके बर्थडेज पे सब कुछ किया मैंने, गिफ्ट भी दिए, सब कुछ किया, मतलब कोलैब करके, ऑब्वियसली कोलैब करके देते हैं। एंड मुझे प्रॉब्लम नहीं थी एज सच, बट जब मेरा बर्थडे था व्हेन माय बर्थडे केम तो दे लिटरली डिडंट डिड एनीथिंग, लिटरली डिडंट डिड एनीथिंग। उसके लिए तो पता नहीं क्या क्या प्रिपेयर किया था हमने, मतलब सबके लिए किया था, सबके लिए प्रिपेयर किया था, सबके लिए गिफ्ट्स अरेंज किए थे, सबके लिए कुछ ना कुछ किया था, एंड माय बर्थडे वाज नॉट बर्थडे। क्यों भाई, ऐसे ही कर लेते, बट उनको कोई घंटा मतलब नहीं था मेरे से, ठीक है। तो बट मुझे सबसे मतलब होता है, मैं हूँ एक नंबर की चूतिया, सही कह रही हूँ मैं। तब भी मेरा फायदा हुआ क्योंकि यस कहना मेरी आदत है, और मैंने पे भी इसी वजह से किया था, मुझे यस कहने की आदत है, जबकि मेरे उनसे कुछ नहीं बनती थी, सच कह रही हूँ नहीं बनती थी, मतलब नहीं बनती थी। उसके बाद एक और स्टोरी टाइम है। आई हैड अ फ्रेंड ऑफ मी, आई हैड अ फ्रेंड जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है। बट आफ्टर मैंने ही उसकी गर्लफ्रेंड बनवाई थी, एंड दे बोथ बैटरेड मी, मेरा ही दोस्त मुझसे लेके चली गई भाई साहब। तो ही यूज टू टॉक टू मी हमेशा, एंड फ़ोन आते रहते रहते थे, एंड जब से उसकी गर्लफ्रेंड बनी है और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बेड़ा बनाया है तब से तो मैं क्या ही बोलूँ, है ना, कोई चॉइस नहीं रहता था मेरे पास। तो यार तब उसने भी ऐसा बोल दिया था कि ठीक है अब कुछ नहीं, एंड आई लॉस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं एज सच, द फ्रेंड्स एंड ऑल, मेरे पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, दे आर सो लॉयल टू मी, दे आर लाइक टू मी, माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, माई रिलेशंस एंड ऑल। तो वो है, ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को सुनता नहीं करके, बट जो लोग मुझे ऐसे घटिया लोग मिलते हैं, जो लोग मेरा फायदा उठाते हैं, आई डोंट लाइक दैम, बट स्टिल आई से येस। तो अगर आप भी मेरे जैसे होना तो बिल्कुल भी हाँ मत करो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हें यहाँ ना बोलना है तो सीख जाओ भाई, अभी भी टाइम है, यू आर इन द यंग एज। आई डोंट नो कि मेरे जैसे ऐसा कोई होगा या नहीं, बट मैं तो हूँ, मैं खुद को भी अभी तक तो नहीं बदल पाई हूँ, बट आई वॉन्ट माई सेल्फ टू गेट चेंज्ड, एंड मेरे से लोगों की फालतू बातें ना सुनो, मेरा बिल्कुल भी फायदा ना उठा सके, एज माई नेचर इज़ लाइक दैट। सो या अपने आप को बदलने की कोशिश बहुत कर रही हूँ। सो
लेट्स होप चेंज हूँ. एंड आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू डोंट बी द कर्ज ऑफ सेइंग येस. एंड जब आपको बुरा लग रहा है तो आप मना कर दो, और आपको जब अच्छा लग रहा है तो आप करो, क्योंकि अल्टीमेटली ना गोल है कि आप खुश हो या नहीं. आप दुखी हो उस चीज़ को करने से तो कोई मैटर ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, अगर आप खुश हो तो करो. लास्ट में आप ही आपके लिए होते हो, कोई और नहीं होता, या फिर आपके पेरेंट्स होंगे. ठीक है. सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. सारे स्टोरी टाइम्स आई डोंट नो मैं कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाई कि क्या हुआ था क्या नहीं करके, बट जितना भी मैं बताऊँ क्योंकि मैं एकदम न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ. सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बट प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको बुरा लगता है ना कहना, यस मत कहो. दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन जो मेरे जैसा है, जिसका नेचर बहुत सॉफ्टी है. एंड बताइए, आपको सबकी गुड बुक्स में रहना का ज़रूरत नहीं है. ना वो पहले कभी आए थे ना वो अब कभी आएंगे. इसी वजह से वो मतलब ही कहलाते हैं ना. तो ऑब्वियसली वो आपके साथ मतलब के लिए हैं, तो आपको मतलब के साथ रहना ज़रूरत नहीं है. आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे यार, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं. ऑब्वियसली बुरे लोगों से तो दुनिया नहीं चल रही, अच्छे लोग ही उसको बैलेंस आउट करते हैं. सो या यू विल फाइंड आउट पीपल हु आर गुड. And yes, that's all about my video and that's all about my look for नवरात्रि. फर्स्ट लुक है, और बाकी आप शॉर्ट्स में मेरे देख सकते हो. बहुत टाइम बाद लॉन्ग वीडियो आया है बिकॉज शूट नहीं करा था मैंने. सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन. एंड या कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए. ओके, बाय बाय.